हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बी यूज टू यानी बी यूज टू का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। ठीक, तो बी यूज टू की आदत होना या हो जाना यानी किसी काम की आदत हो जाना। ठीक, कोई भी काम करने की आदत हो जाना, इस अर्थ में बी यूज टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जनरली हम जानते हैं कि बी का वहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यानी होना। ठीक, होने के लिए बी का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी काम की आदत हो जाना, तो वहां पर हम बी यूज टू का इस्तेमाल यूज टू। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा यूज टू के बारे में कि यानी किसी काम की आदत हो जाना। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है कि किसी काम की आदत हो जाने के लिए बी यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस अर्थ में कई बार गेट यूज टू और बीकम यूज टू का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे हम देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर। तो बी यूज टू या गेट यूज टू या बीकम यूज टू, इसमें से कोई भी आएगा तो इसके साथ वर्ब आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या तो नाउन या प्रोनाउन कोई भी आ सकता है। तो बी नाउन आएगा तो उसमें कोई फॉर्म नहीं लगेगा, आईएनजी लगता नहीं है। तो बी यूज टू, गेट यूज टू, बीकम यूज टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और बी जो होगा, बी अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो बी की जगह क्या लगेगा, इज एम आर। पास्ट टेंस होगा तो वाज वर, और फ्यूचर टेंस होगा तो बी की जगह विल बी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक, और गेट या बिकम यूज टू सेम अर्थ में हम गेट या बिकम, थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन गेट या बिकम इसको जो चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से, गेट प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, उसके हिसाब से गेट और बिकम को चेंज करेंगे। ठीक, इसमें माइनर जो डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है गेट यूज टू और बी यूज टू, उसके बारे में हम देखेंगे। तो गेट यूज टू यानी टू शो द ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू हैबिट यानी न्यू हैबिट डेवलप हो रहा है, तो वहां पर हम गेट यूज टू। और वी डू समथिंग ऑन रेगुलर बेसिस यानी कोई बंदा जो है रेगुलर बेसिस पर उसको कोई काम की आदत है। ठीक, जैसे हमें इन बातों की आदत है, तो आदत है मतलब उसका, किसी को भी अगर किसी काम की आदत है मतलब वो इंजॉय भी ले रहा है उस काम में, तो वहां पर जो है वो बी यूज टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन नई अगर कोई आदत डेवलप हो गई कि ये आदत जो है मेरी नई डेवलप हुई है, तो वहां पास हम गेट यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पर किसी को किसी काम की आदत है, तो वहां पर हम बी यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। अभी जो एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे तो उससे हमको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हम बी यूज टू का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर हम गेट यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, सबसे पहला सेंटेंस कह रहा है कि हमें इन बातों की आदत है, तो सिंपल रेगुलर बेसिस पर उसको वो काम करने की आदत है, तो यहाँ पर हम बी यूज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है हमें, तो यानी वी और बी यूज टू, तो बी यूज टू बी की जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा। ठीक, वी आर यूज टू। ठीक, किसकी, तो इन बातों की यानी दीज थिंग्स। ठीक, हमें इन बातों की आदत है, वी आर यूज टू दीज थिंग्स। तुम्हें शीघ्र ही इस कसरत की आदत हो जाएगी। ठीक, तो ये फ्यूचर, तो यहां पास बी की जगह क्या आ जाएगा, तो विल बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विल बी। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू विल, तो जल्द ही, यू विल सून बी यूज टू, तो यहां बी यूज टू की जगह विल बी यूज टू आया है क्योंकि फ्यूचर टेंस। ठीक, तो हम अभी इससे पहले रूल्स देखे थे कि बी को किसके, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर आता है, पास्ट में वाज वर बी की जगह, और फ्यूचर में विल बी आता है। तो यहाँ क्या आएगा, विल बी यूज टू आएगा, और जल्दी के लिए हम सून लगा दिए, यू विल सून बी यूज टू दिस एक्सरसाइज। ठीक, तो तुम्हें शीघ्र ही इस कसरत की आदत हो जाएगी, यू विल सून बी यूज टू दिस एक्सरसाइज, मुझे जल्द ही नई कार की आदत हो जाएगी।
यानी मुझे जल्द ही नई कार की आदत हो गई, यानी नई कार की आदत हो गई, यानी नई कार की आदत डेवलप हो रही है, इसलिए यहाँ पास गेट यूज टू या बिकम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। और पास्ट है तो अकॉर्डिंग टू टेंस गेट का गॉट हो जाएगा, बिकम का बिकेम हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, आई जल्द ही, तो आई शूड, गेट का क्या होगा, गॉट, या बिकम का बिकेम। ठीक, क्योंकि पास्ट है। यूज टू द न्यू कार। ऐसा नहीं है कि आप बी यूज टू का प्रयोग नहीं कर सकते, माइनर डिफरेंस है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, मुझे जल्द ही नई कार की आदत हो गई, आई सून गॉट या बिकेम यूज टू द न्यू कार। मुझे शीघ्र ही नई कार चलाने की आदत हो गई। ठीक, तो इसका होगा आई सून, सेम, खाली वर्ब में चेंज करेंगे। आई सून गॉट भी लगा सकते हैं और बिकेम भी लगा सकते हैं। बिकेम, यूज्ड टू ड्राइविंग द न्यू कार, ड्राइविंग द न्यू कार। ठीक, मुझे शीघ्र ही नई कार चलाने की आदत हो गई, आई सून गॉट या बिकेम यूज्ड टू ड्राइविंग द न्यू कार, या आई सून गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग द न्यू कार, या आई सून बिकेम यूज्ड टू ड्राइविंग द न्यू कार। ठीक, अगला देखेंगे सेंटेंस, तुम्हें शीघ्र ही इस मौसम की आदत हो जाएगी। तो इसमें फ्यूचर के हिसाब से चेंज करेंगे, तो यहां पास हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू विल, फ्यूचर है इसलिए विल लगाएंगे। सून, गेट यूज टू दिस वेदर। ठीक, तुम्हें शीघ्र ही इस मौसम की आदत हो जाएगी, यू विल सून गेट यूज टू दिस वेदर। ठीक, तुम्हें शीघ्र ही इस मौसम में रहने की आदत हो जाएगी। ठीक, यू विल soon get used to living, रहने की आदत, यानी लिविंग अगर वर्ब आएगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, इन दिस वेदर। ठीक, यू विल सून गेट यूज टू लिविंग इन दिस वेदर। अगर कोई भी नई आदत डेवलप हो रही है तो वहां पास हम गेट या बिकेम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई भी रेगुलर बेसिस पर हमको किसी काम की आदत है और उसके साथ हम इंजॉय कर रहे हैं, तो उस तरह की अगर आपको आदत है तो वहां पास हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बी यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, मुझे एक हफ्ते में इस मशीन का प्रयोग करने की आदत हो गई। ठीक, आई पास्ट है तो गेट जो होगा वो गॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, आई गॉट या बिकेम यूज टू जो लगाएं, अब बार बार नहीं लिखेंगे। आई गॉट यूज टू यूजिंग दिस मशीन इन अ वीक। ठीक, आई गॉट यूज टू यूजिंग दिस मशीन इन अ वीक। मुझे इस मशीन का प्रयोग करने की आदत हो गई है। ठीक, तो आई हैव बिकम यूज टू यूजिंग दिस मशीन मुझे इस मशीन का प्रयोग करने की आदत हो गई है। आई हैव बिकम यूज टू यूजिंग दिस मशीन। हम जानते हैं कि गेट या बिकम को किसको, अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से। ठीक, तो आई हैव बिकम यूज टू यूजिंग दिस मशीन। मुझे रात भर जागे रहने की आदत है। किसकी आदत है, मुझे रात भर जागे रहने की आदत है। तो यहां पास बी यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, तो आई के साथ प्रेजेंट है तो एम लगेगा, आई एम यूज टू। ठीक, स्टेइंग
अवेक ऑल नाइट, रात भर, ऑल नाइट, मुझे रात भर जागे रहने की आदत है। आई एम यूज टू स्टेइंग अवेक ऑल नाइट, उसे झूठ बोलने की आदत हो गई, उसे झूठ बोलने की आदत हो गई है। ही हैज बिकम, he has become used to lying, झूठ बोलने का lying, तो उसे झूठ बोलने की आदत हो गई। he has become used to lying, उसे झूठ बोलने की आदत है। तो he is used to lie, ठीक, उसे झूठ बोलने की आदत है। ही इज यूज टू लाई, तुम्हें जल्दी ही इस दुनिया, इस खराब दुनिया की आदत हो जाएगी। यू विल सून गेट यूज टू दिस बैड वर्ड, ठीक, तुम्हें जल्दी ही इस खराब दुनिया की आदत हो जाएगी। यू विल सून गेट यूज टू दिस बैड वर्ड। मुझे चाय की आदत है। आई एम यूज टू टी, मुझे चाय की आदत है। आई एम यूज टू टी, मुझे इस शोर की आदत है। आई एम used to this noise, ठीक, मुझे शोर की आदत है। आई एम यूज टू दिस नॉइज, मुझे थोड़ी हिंदी आती है लेकिन मुझे बोलने की आदत नहीं है। आई नो सम हिंदी, बट I am not used to speaking it, ठीक, तो मुझे थोड़ी हिंदी आती है लेकिन मुझे बोलने की आदत नहीं है। आई नो सम हिंदी बट आई एम नॉट यूज टू स्पीकिंग इट, नए घर की आदत होने में थोड़ा समय लगेगा, यानी नए घर की आदत होने में थोड़ा समय लगेगा। इट विल टेक सम टाइम टू become used to the new house, ठीक, it will take some time to become used to the new house, ठीक, be used to। अब अगला देखिए बी अनयूज्ड टू, यानी कि आदत नहीं होना, यानी किसी काम की आदत नहीं होना, तो बी अनयूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। आई एम अनयूज्ड टू गेटिंग अप सो अर्ली, ठीक, मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। आई एम अनयूज्ड टू गेटिंग अप सो अर्ली, अब इसी को नॉट से भी बना सकते हैं, ठीक, तो आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप सो अर्ली, ठीक, तो मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। आई एम अनयूज्ड टू गेटिंग अप सो अर्ली या आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप सो अर्ली, दोनों में से जो बेहतर लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह आप भी बोल कर लिख कर बोलने की प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल थोड़ी सी बेहतर हो जाए, जिससे आप जो जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो काम है, जो इंस्ट्रक्शन देना है,
बस आपका काम चल जाए शुरुआती दौर में, फिर आप बोलते 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 आपकी स्पीकिंग थोड़ी बेहतर हो जाएगी। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।